अपनी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? स्वस्थ और मस्त है ना? तो आज मैं आपके लिए गाजर के रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखो, तभी तो आपको पता चलेगा मैं वीडियो में क्या दिखाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, क्या क्या सामान डालती हूँ। आप लास्ट तक देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखो और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सामान आपको बताती हूँ क्या लिया है। ये देखो, ये आधा किलो से ज़्यादा गाजर है देखो, और ये चुकंदर है, पाव किलो को कम है। और ये देखो चीनी चाशनी बनाने के लिए, ये रसगुल्ले में डालने के लिए चीनी, ये सूजी पाव किलो लिया है। और ये देखो ये काजू लिया है, बादाम, ये घी, और ये देखो ये इलायची लिया है, और ये पिस्ता, और ये दूध हमने देखो गरम करके लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने गाजर और चुकंदर अच्छा से धो के साफ करके लिया है। तो अब हम देखो इसका कद्दूकस करेंगे। गाजर का पहले हम कद्दूकस करेंगे, देखो ये ऐसा। तो देखो हमारा हो गया है, ये देखो गाजर का हमने कद्दूकस किया, देखो ये ऐसा। अब इसमें ही देखो चुकंदर का भी कद्दूकस करेंगे, इसमें ही हमको एक ही जगह पे बनाने का है ना तो रेसिपी, तो हम इसमें ही करेंगे। तो देखो हमने चुकंदर का भी कद्दूकस किया। तो आप देखो हम जाएंगे गैस के पास। ये देखो ये हमने चुकंदर इसलिए डाला है, टेस्ट भी अच्छा रहती है, हमारे रसगुल्ले की आएगी। और कलर आने के लिए मैंने ये चुकंदर लिए है देखो। तो अब हम बनाएंगे रसगुल्ले, जाएंगे गैस के पास। तो घी डालेंगे, इतना घी डालेंगे देखो। और अब हम ये गाजर और ये चुकंदर का कद्दूकस किया है ये डालेंगे। देखो मैं भूल गई, आपको गैस जलाया, कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है, बोली नहीं। तो क्या है, सुबह टिफिन भी देना पड़ता है ना, तो घाई में मैं भूल गई, सॉरी। तो देखो अब हम इसको है ना, देखो ये चीनी भी डालेंगे, चीनी डालेंगे ना तो देखो अच्छा से ये पिघल जाएगा। तो अब हम है ना इसको ऐसे ही गैस को बड़ा रख के देखो ऐसा ही उबाल के लेंगे, ये सब पिघल जाएगा। ये कद्दूकस किया है ना, ये मतलब मैंने मिक्सी में नहीं पीसा, वो बीच बीच में ऐसे रहते हैं ना टुकड़े, इसीलिए कद्दूकस करके हम देखो रसगुल्ले बनेंगे। देखो ऐसा ही पिघल जाएगा, देखो ऐसे ही करके हम अच्छा से उबाल लेंगे ये कद्दूकस को और गाजर। तो देखो कैसा पानी छूट रहा है, देखो कद्दूकस का और नहीं वो चुकंदर का, और देखो ना गाजर का कैसा पानी छूट रहा है। तो ऐसा ही करके हम देखो उबालेंगे। देखो ये ढक्कन लगा के ना ये इसको अच्छा से पकाएंगे ऐसा ही करके, और फिर हम सूजी डालेंगे। अब हम देखते हैं, देखो ऐसा उबाला, देखो इतना पक गया है। तो अब हम ऐसे ही पकाएंगे, और देखो तब तक हम देखो ये जो है ना काजू, ये देखो पिस्ता, ये इलायची, सब बादाम मैं मिक्सी में ना पाउडर बना के लूँगी अच्छा से हमारे रसगुल्ले में डालने के लिए। देखो ये मिक्सी में पाउडर बना के लूँगी। अब हम ये बना के
कितना अच्छा पाउडर, बहुत स्वाद अच्छा आ रहा है। देखो, तो अब हम देखो इसमें डालेंगे, हमारे रसगुल्ले में डालेंगे। देखो ड्राई फ्रूट का तो डाला है, देखो। तो अब हम डालेंगे सूजी भी। देखो हम सूजी भून लेंगे तो देखो इनकी चिकनाहट कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी चिकनाहट तो हमारे रसगुल्ले अच्छा नहीं बनेंगे ना। तो इसलिए देखो मैंने ऐसा ही डाला है। और अब डालेंगे देखो ये दूध, ये देखो ये सब दूध डालेंगे और देखो अच्छा से पकाएंगे दूध में हम। हमारा ये गाढ़ा नहीं बनता है ना रसगुल्ले का ये डोर, तब तक हम अच्छे से पकाएंगे। तो देखो अब तो देखो दोस्तों, अब हम देखो ये ऐसा ही चलाते ही रहेंगे। ये बचा हुआ घी है ना, ये भी डालेंगे और गैस को आप कम करेंगे। और हम ये देखो अच्छा से देखो कढ़ाई में ना अच्छे से पकाएंगे और फिर हम इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद रसगुल्ले बनाएंगे। तो देखो दोस्तों, ये देखो हमारी सूजी नहीं है, नहीं है, पक्की नहीं है देखो। और देखो ये तो गाढ़ा बनते जा रहे हैं देखो। तो हमको ना अब मेरे पास जो दूध था ना वो तो ख़त्म हो गया है, हमको ना और दूसरा दूध लेके गरम करना पड़ेगा। जो भी है वो आपके सामने आपको दिखा कर ही करूँगी। देखो थोड़ा सा और दूध डालना पड़ेगा। मैं दूध अब लेकर आती हूँ और थोड़ा सा गरम करके इसमें डालूँगी। फिर देखो हमारे रसगुल्ले की इतना अच्छा से पक जाएगा। ये देखो गाढ़ा ही बनते जा रहा है देखो। तो अब हम दूध लाते हैं। तो देखो मैंने देखो आधा लीटर दूध लाया, उसी टोप में देखो अब हम गरम करके लेंगे। अब तो देखो जो भी है वो आपके सामने, मैं पीछे से आपके कुछ नहीं करूँगी। तो अब देखो चीनी भी तो डालना पड़ेगा, सूजी, और ये ऊपर से देखो चाशनी बनाएंगी तो इतनी नहीं जाती है ना, वो तो गीला बनाने के लिए नाम के लिए चाशनी होती है। जो भी मीठा बनाने का है इसमें ही अंदर डालना पड़ता है ना, इस डोर के अंदर ही। तो अब हम देखो पहले दूध गरम करके लेंगे, फिर हम देखो एक डोर में डालेंगे। तो देखो दोस्तों, देखो हमने टिफिन की सब्जी आपके साथ शेयर करेंगे। देखो इसके साथ साथ देखो हमको खाना भी बनाना पड़ता है। देखो दूसरी रेसिपी, देखो टिफिन का रेसिपी आएगा तो कोई टेंशन नहीं रहता है। देखो हमने सब्जी भी इसके साथ साथ बनाई। और इधर देखो अब हम ये गैस बंद करेंगे। ये देखो हमने दूध गरम कर लिया। तो अब हम देखो इनको नीचे उतारते हैं, देखो दूध को, और अब रखते हैं कढ़ाई देखो। और देखो अब हम डालेंगे दूध, अच्छा से दूध डालेंगे। हमने देखो वो सूजी को हमने भूना नहीं है ना, तो देखो अच्छा से हमको पकाना पड़ेगा ना। तो देखो दूध में हम अच्छा से पकाएंगे। देखो गाजर के हलवे के जैसे ही होता है। मैंने देखो गाजर का हलवा भी बनाया है। देखो अच्छा से हम बनाएंगे, जैसा लगेगा वैसा दूध डालेंगे ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखो चीनी भी डालेंगे थोड़ी, चाशनी में कम डालेंगे तो चलेगा, हमको इसमें ही डालना पड़ेगा ना। वो नाम के लिए गीला करने के लिए चाशनी बनाई जाती है इस रसगुल्ले की, नाम के लिए सिर्फ, जो भी है इसमें ही करना पड़ता है। तो अब हम देखो इसमें चला चला के उबालेंगे अच्छे से। देखो इस सूजी को, ये जो डोरा है ना, अच्छा से हम उबाल के लेंगे। तो देखो रसगुल्ला के देखो बनाने के लिए डोर बन गया है। देखो अब अच्छे से देखो
पकाया हमने इसको अच्छा से। देखो, तो अब हम गैस बंद करेंगे और भी ये गाढ़ा होएगा। तो देखो, हम गैस बंद करके ना इसको ठंडा होने देते हैं और अब फिर हम इसके ठंडा होने के बाद रसगुल्ले बनाएंगे। देखो देखो अच्छे से बन गया। और ये देखो, ये दूध बच गया तो थोड़ा कम 1 लीटर देखो दूध गया इसमें। और आधा किलो तो आधा किलो इतनी चीनी गई। और ऊपर वो चाशनी बनाने के लिए भी थोड़ी चीनी लगेगी, इतनी हमने सामग्री डाली। देखो, ये बहुत अच्छे रसगुल्ले हमारे। हमने देखो बादाम पिस्ता ये भी इसमें पीस के डाला है ना, तो बहुत हेल्दी है और टेस्टी। और देखो कलर भी हमने देखो नेचुरली तरीके से लाया है। देखो लाल लाल हो गया गाजर के जैसा। चुकंदर डाल के हमने देखो कलर भी नेचुरली तरीके से लाया है। तो अब हम इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो देखो दोस्तों, देखो हमारा डो ठंडा हो गया है। देखो रसगुल्ले का, देखो ना कितना अच्छा बन गया है। ये देखो, अब हम बनाएंगे इसके रसगुल्ले। देखो ऐसा सब मिक्स करेंगे अच्छा से और बनाएंगे रसगुल्ले। और इधर देखो, ये चलनी लिया है। ये चलनी बड़ी है तो टोप भी बड़ा ही लेना पड़ता है। देखो ये पानी, हम इसमें रसगुल्ले वाप में उबालेंगे। तो वाप में हम उबालेंगे ना तो हमारे रसगुल्ले है ना ऐसे चिकने चिकने बनेंगे, कांच के जैसे मजबूत बनेंगे रसगुल्ले। तो देखो, अब हम इस चलनी को घी लगाएंगे। देखो चिपकेगा नहीं नीचे, थोड़ा सा घी लगाएंगे तो। और ये अच्छा से ये देखो मिक्स किया हमने, अच्छा ही बनाया है। देखो अब हम ये देखो रसगुल्ले बनाएंगे। अब देखो हाथ को देखो घी लगाएंगे। देखो, और देखो इतना गोला बनाएंगे। देखो ऐसा हाथ से ही ऐसा करके मुलायम करेंगे। देखो कितना अच्छा बन गया हमारा डोर। देखो देखो ऐसे लंबे करेंगे, गोल नहीं करेंगे। गोल तो हमने 2 रेसिपी देखो 2 रेसिपी बनाई है ना। रसगुल्ले की तीसरी रेसिपी हमारी चालू है। दूध का रसगुल्ला बनाया है और दूध का ही गुल में बनाया है। देखो देखो, तो अब हम देखो इसमें रखेंगे ऐसे। देखो ऐसे ही रसगुल्ले बना के। ये देखो, और एक मैं देखो बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा घी लेंगे ना हाथ में तो अच्छा आता बनता है। देखो चिपकता भी नहीं। अब अच्छा जितना अच्छा करेंगे ना उतना देखो ये ऐसा करेंगे तो हमारा देखो रसगुल्ला अच्छा बनता है। देखो कांच की तरह। देखो देखो एक ही माप लेने का, ज़्यादा होएगा ना तो निकाल देने का। और एक ही माप के बनाएंगे तो हमारे रसगुल्ले देखो दिखने में भी अच्छे लगेंगे। मुझे तो इतना शेप नहीं आता है देने को। देखो देखो ऐसे ऐसे हम बनाएंगे रसगुल्ले। ये चलने में बिकते हैं ना, ये तो हम देखो अब अभी के टाइम के लिए आपको खाने के लिए मैं बनाऊंगी। और ये बाकी का बचा हुआ है ना वो मैं शाम को बनाऊंगी। शाम को खाने के साथ हम रसगुल्ले, मतलब आज का पूरा दिन हम जो भी रेसिपी बनाते हैं ना पेट भर के खाते हैं। पूरा दिन हमारे घर में चलती। आपको भी तो मैं दिखाती है ना बना के। मैंने कभी थोड़ा सा, कभी मैंने किलो के हिसाब में ही मेरी रेसिपी रहती है। देखो देखो कैसे रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। और हम उबालने के वाप में उबालने के बाद तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो
ऐसे करके मैं ये चलनी में बैठता है ना उतने तो रसगुल्ले बनाए। तो देखो दोस्तों बनाए हमने रसगुल्ले। ये देखो इतना इतना देखो डोर बच गया। अब इसका तो हम शाम को बनाएंगे। और ये देखो देखो इतने हमने रसगुल्ले बनाए। देखो चलनी चलनी पूरी भर गई। देखो तो अब हम देखो गैस जलाएंगे। देखो कैसे बने ये। अब ये हम उबालेंगे ना तो ऐसे मजबूत बन जाएंगे, मतलब चिकने चिकने बन जाएंगे, चिपके चिपके। इसीलिए हम अब देखो ये पानी में टोप रख के भाप में हम इसको अच्छा से उबालेंगे। तो अब हम गैस चालू करते हैं। देखो गैस जलाएंगे और देखो एक टोप रखेंगे और इसके ऊपर देखो ये देखो ढक्कन लगाएंगे इस थाली से। और इसको ना 20 मिनट के लिए तो गैस की आंच बड़ी करने का गैस। और इसे 20 मिनट तक तो अच्छा से भाप में उबालने का। फिर हम चाशनी में डालेंगे। फिर हमारे रसगुल्ले हो गए। तो तब तक देखो अब इधर तो हमने रसगुल्ले उबालने के लिए रखे। तो आप देखो इधर देखो ये चीनी देखो इतनी ली है। देखो हमारी ये चटनी 2 बार बनेगी। देखो मैंने बताया ना डोर बाकी है। तो देखो अब हम देखो चीनी डाली और इतना पानी डालेंगे। देखो ये तो नाम के लिए चटनी होती है। देखो हमने तो चीनी रसगुल्ले में ही डाला है। देखो और अब ये चटनी को हम अच्छे से देखो एक तार के हमारी चटनी बनती है ना तब तक हम देखो ऐसे चलाते रहेंगे। तो चटनी बनाने का देखो हमको खाली गीला चाहिए ना, गीला गीला होता है ना चटनी के साथ खाया जाता है, इसीलिए नाम के लिए ही चटनी है। रसगुल्ले तो हमने बनाए हैं। तो देखो एक तार के इतने अब हम ये चटनी बनाएंगे। दोस्तों वो बन गया हमारी चटनी। तो देखो मैं तो गलती से बोल गई कि एक तार इसकी कैसे एक तार बनेगी। हमने तो पानी ज़्यादा डाला है ना, सॉरी मैं बोली इसके लिए। तो आज देखो बार बार हमारी गलती होते जा रही है। देखो माफ़ कर देना हमको। और ये देखो इतनी हमको चटनी चाहिए। तो अब हम देखो गैस बंद करेंगे और चटनी को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम देखो इसमें रसगुल्ला डालेंगे। रसगुल्ला को भी हम ठंडा करेंगे। फिर हम ठंडा दोनों भी ठंडा होएगे ना तभी हम दोनों एक जगह पे करेंगे और फिर आपको खिलाएंगे। हम रसगुल्ले देखते हैं दोस्तों, हमारा 20 मिनट हो गया। अब हम देखते हैं हमारे रसगुल्ले कैसे उबाले देखते हैं हम। तो देखो कैसे उबाले हमारे रसगुल्ले। देखो कितने फूले और बड़े भी हो गए। देखो तो अब हम देखो गैस बंद करते हैं। देखो आप ही मैं अब नीचे लेती हूँ, स्टार्ट में लेती हूँ। देखो आप ही थोड़ा थोड़ा मैंने भर दिया ना इसको। क्या करेंगे, आपको खिलाने के इतने तो बनाना चाहिए ना, इसीलिए। तो जो हो जाएगा चाशनी में डालेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अभी चाशनी तो मैंने आपको दिखाई। अब हम इनको भी ठंडा करेंगे। फिर हम देखो आपके खिलाने के लिए हम थाली बनाएंगे। दोनों को भी अच्छा से हम ठंडा करेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने चाशनी भी ठंडा कर लिया है। देखो ठंडा ही करने का, नहीं तो हमारे देखो रसगुल्ले चाशनी में पिघल जाने का डर रहता है। ये दूध के रसगुल्ले के जैसे थोड़ी मजबूत इतने होते हैं। और देखो ये रसगुल्ले देखो इनको भी हमने ठंडा किया। देखो कैसे हमने नीचे के बाजू बैठ गई है।
तो देखो अब हम देखो आपको खिलाएंगे। देखो देखो इतने अच्छे बन गए हैं। अब आपको हम देखो खिलाएंगे, आपके लिए थाली सजाएंगे, देखो लगाएंगे। ये देखो, तो देखो मैंने थाली में ले लिया है। तो अब हम देखो डालेंगे चाशनी। देखो तो देखो मैंने चाशनी डाला। तो देखो मैंने थाली सजाने के लिए देखो ये पिस्ता लिया है काट के थोड़ा। तो अब हम देखो ऐसा, ये हरा कलर इतना है नहीं, फिर भी देखो ऐसा हम ऊपर ऊपर लगाएंगे अच्छा दिखने के लिए हमारी थाली। देखो तो देखो दोस्तों, हमने रसगुल्ले बनाए, गाजर के रसगुल्ले। देखो कैसे बनाए हैं। तो आज मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो ये मैं रसगुल्ला तोड़ती हूँ। तो देखो कैसे हुए रसगुल्ले, बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी है ये हमारे लिए। देखो कल हमारा नया साल का पहला दिन है। तो देखो मेरा ये वीडियो कल ही आएगा आपके पास। मैंने तो आप सबका मुंह मीठा किया है और इसके साथ साथ मैं एक हमारे जीवन शैली, अच्छा जीवन शैली के लिए एक अच्छी सी जीरो कीमत की टिप्स दूंगी मैं। वो टिप्स आप फॉलो करोगे तो देखो आपका ही फायदा है। और जिस टाइम फॉलो करोगे ना वो टिप्स, उसी टाइम आपको फर्क महसूस होएगा। तो कैसे मेरे रसगुल्ले बनाए देखो, आप भी कल जरूर ये रसगुल्ले बना के खाने का और भगवान जी को भी खिलाने का। मैंने तो बनाए और रेसिपी गाजर के रसगुल्ले बनाए भी, आपको खिलाए भी। हाँ तो ये मेरा वीडियो कल आएगा नए साल का। आपको नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा मेरे तरफ से। आपका नया साल, आपका, मेरा, हमारा सबका, हम सबका ये साल आने वाला अच्छा से जाओ, यही मैं भगवान से कामना करूंगी। तो देखो ये मैंने तो आपका मुंह मीठा किया है। देखो पहले ही दिन में कैसे भी करके देखो, हमको तो प्रॉब्लम आता है, कभी कभी वीडियो आता फोन से ही हमको करना पड़ता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कल वीडियो भेजने की, आप तक पहुंचाने की। तो देखो मैंने बोला था ना, जाते जाते मैं एक टिप्स आपको बताऊंगी। तो मेरी ये जीरो कीमत की ये टिप्स है। देखो हम तो हर रोज नहाते हैं कि नहीं? तो नहाने से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखो पानी हमारे मुंह में, दंत मंजन होने के बाद मुंह में है ना, ऐसा हनुमान जी का कैसा मुंह ऐसा फुला फुला होता है, ऐसा मुंह में रखने का पानी। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। और उसी में आपको दम लगेगा ना, दम लगता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में दम लगता है, हमको आदत नहीं होती है ना। तो वो पानी थूकने का, पीने का नहीं, वो पानी सभी पानी एंडिंग का भी थूकने का, पीने का नहीं, वो तो गंदा पानी होता है ना। तो थूकने के बाद फिर दूसरा पानी लेने का, ऐसे करके है ना हर रोज करने का, आपको आदत हो जाएगी। तो आपको आदत हो जाएगी ना, उसी टाइम से आपको महसूस होएगा कि देखो हमारे देखो ये सुरकुते आती है। देखो हमको हिंदी कोई हमको बोलने नहीं आता है, आप समझ लेने का। और देखो ये दाग आते हैं, मतलब चेहरा मुंह सूखा सूखा रहता है अंदर से और ऊपर से भी। और खास करके एनर्जी, कोई भी एनर्जी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। दांत हमारा साफ रहेगा, दांत साफ हो जाएगा ना, इतना पानी इतना टाइम से लेगी, मुंह सब साफ हो। बस बहुत सारे फायदे हैं, आप वो एक करके देखो और फिर उसी दिन से महसूस होएगा। फिर हमको करके देखने के बाद हमको कमेंट करने का
कि मेरी ट्रिप कैसी लगी। तो चलो, और मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखो, प्लीज़ लास्ट तक देखेंगे तो कैसा मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ लेती हूँ, कैसा करती हूँ, आपको पता चलेगा। कौन सी ट्रिप देती हूँ। मैंने तो बहुत सारे आयुर्वेदिक के दवाई दी है। आप मेरे पीछे इसके पहले भी वीडियो देख लो। मैंने देखो अच्छा ही मैंने यूज़ करके सब देख के आप तक वीडियो पहुँचे हैं। आप भरोसा करो और आप वो वीडियो भी देखो और यूज़ भी करो। तो चलो, आप मेरा वीडियो ऐसा ही लास्ट तक देखते रहो। और मेरा वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।